ठीक है बच्चों, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 में। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारे पास चार फंक्शंस दे रखे हैं, इन सबको इंटीग्रेट करना है, मीन्स इन चारों फंक्शंस का हमें क्या करना है, इंटीग्रल निकालना है। सबसे पहला फंक्शन क्या है, साइन एम एक्स, दूसरा क्या है 2x साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या दे रखा है हमारे पास, हमें किसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल ऑफ साइन एम एक्स निकालना है। ठीक है, अभी जो मैंने थ्योरम नंबर 1, जो पिछले वीडियो में मैंने थ्योरम नंबर 1 बताया, उसको अगर तुम यूज करोगे तो एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, पिछले वीडियो में बताया था, क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये होता है ना। अब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इंटीग्रल ऑफ साइन एम एक्स डी एक्स पूछ रहा है। यहाँ पे हमने एक्स की जगह क्या रिप्लेस किया, एम एक्स, तो एम एक्स क्या हमारा एक लीनियर ही तो फंक्शन है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सेम इसमें एक्स जहाँ पे वहाँ पे एम एक्स डाल दो, और जो एक्स का कॉफिशेंट है उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/m, पहले तो एक्स के कॉफिशेंट से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे एक्स है तो क्या कर देंगे, एक्स की जगह एम एक्स डाल दिया प्लस सी कर दिया। एक तो ये रास्ता है, ठीक है, इसको तुम यूज कर लो, सीधे आंसर आ गया। दूसरा क्या है कि तुम इसमें सब्सटीट्यूशन भी लगा सकते हो। कैसे, साइन एम एक्स है ना, इसमें सब्सटीट्यूशन लगाने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम इसमें एम एक्स को टी मानो, लेट मान लो एम ऑफ एक्स को हमने टी मान लिया, तो वेरिएबल हमने क्या चेंज कर दिया, कौन सा वेरिएबल लिया, टी। तो अब इसको हम टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ एम एक्स, ठीक है, डी ऑफ टी, ये डी ऑफ टी क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोलेंगे, पहले इसको डी ऑफ एम एक्स जो है इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर एक्स को टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो एम एक्स का डेरिवेटिव एम एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, यहाँ से हमें क्या मिला, इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ से क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से हमें क्या मिला, एम डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो यहाँ से तुम ऐसे बोल लो, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन एम, ये मिल गया। मतलब क्या है कि dx को हम सेपरेट कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे ना हम dx का वैल्यू डालेंगे, तो dx को हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा ये जो फंक्शन हो गया, ये जो फंक्शन हो गया, इसमें हमने mx को क्या बोला है, mx को क्या रिप्लेस किया, यहाँ से देख लो t, तो ये क्या हो जाएगा t, और dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन एम, तो dt अपॉन एम। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 1/m को बाहर निकाल लिया, और ये क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ साइन टी डी टी। देख लो, साइन टी डी टी का इंटीग्रल क्या होगा, कॉस माइनस कॉस टी, तो 1/, तो m रह गया, इसकी जगह क्या होगा, अगर यहाँ पे x था तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी था, तो x की जगह t डाल दो। t वेरिएबल चेंज करने से, ऐसे पूरे फंक्शन में वेरिएबल चेंज करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ टी प्लस सी, ये किसके इक्वल हो गया, माइनस को बाहर कर दिया, -1/m कॉस, और t की जगह क्या डालेंगे, t हमने क्या माना, एम एक्स प्लस सी। देख लो, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही तो हमने निकाला था, यहाँ भी देख लो, यही निकाला था ना सेम। तो क्या हमारा आंसर आ गया, -1/m कॉस ऑफ एम एक्स प्लस सी। डायरेक्ट भी जो मैंने थ्योरम 1 बताया ना पिछले वीडियो में, उसको यूज करके भी निकाल सकते हो, या तुम ऐसे करके सब्सिट्यूट करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि ये जो कैलकुलेशन मैंने किया ना, यहाँ पे ये कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा लंबा कर दिया, इसको तुम शॉर्टकट भी कर सकते थे। जैसे कैसे, वो ऐसे देखो, यहाँ पे एम एक्स को मैंने टी बोला, तो तुम यहाँ पे डिफरेंशियल से जानते हो, डी ऑफ एम एक्स क्या हो जाएगा, डी डाल दो तो डी टी। अब इसको तुम एम एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू, और यहाँ पे एम एक्स को अगर तुम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा एम और इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशियल लगा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, डी टी, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन एम। शॉर्टकट भी मार सकते हो।
अगर तुम्हें डिफरेंशियल का कैलकुलेशन आता है तो हम डी लगा दिया हमने, तो डी एम एक्स डी टी के इक्वल हो गया। एम तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दिया। अब एक्स का डिफरेंशियल, एक्स का डेरिवेटिव नहीं बोल रहा हूँ, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स होता है, वाई का डिफरेंशियल डी वाई होता है। एक्स का डेरिवेटिव वन होता है बट एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स होता है। तो एम इंटू डी एक्स हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, डी टी के इक्वल हो गया। तो यहाँ से डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, डी टी अपॉन एम। ठीक है, ऐसे भी शॉर्टकट, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई होगी। ये हो गया हमारा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल 5th का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आ जाओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट हमें क्या करना है, 2x, सॉरी 2, हाँ ठीक है, 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन करना होगा। सब्स्टिट्यूशन के लिए तुम इसको ऐसे देखो कि मैंने क्या बोला था कि सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या ध्यान में रखना होता है कि हम उस फंक्शन को लेट करें जिसका डेरिवेटिव गिवन हो इंटीग्रांड के अंदर ही। तो ये देखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी डेरिवेटिव 2x है। इसका मतलब तुम एक्स स्क्वायर को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी तुम t के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बट बेटर क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तुम t मानो। उससे क्या बेनिफिट होगा कि हमारा एक ज़्यादा बड़ा फंक्शन जब t के इक्वल होगा ना, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t रख देंगे, तो ये सीधे साइन t हो जाएगा। अगर हमने एक्स स्क्वायर को t माना ना, तो t प्लस 1, तो फिर साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला आ जाएगा पिक्चर में, तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 2x होता है जो गिवन है इंटीग्रल में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेट हमने क्या माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या माना, t माना। अब क्या करेंगे, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अब करते हैं डी टी अपॉन डी एक्स, टी को इधर लिख लिया तो डी टी अपॉन डी एक्स किसके इक्वल हो गया, इसको तुम सीधे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो 2x हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, अच्छा डी टी अपॉन 2x, इस 2x को इधर ले आओ, यहाँ किसके इक्वल हो गया, ये dx के इक्वल हो गया। तो dx को तुम क्या लिख सकते हो, dx को तुम लिख सकते हो ना dt अपॉन 2x। अब देखो यहाँ पे ये 2x है, रहने दो, और साइन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या माना, t, और dx किसके इक्वल हो गया, देख लो dt अपॉन 2x के। अब मैंने क्या बोला था कि ऐसा फंक्शन मानो जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रांड में, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ कि ये 2x और ये 2x कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया, इंटीग्रल ऑफ साइन टी डी टी, इसका हमें इंटीग्रल मिल गया। अब साइन टी का इंटीग्रल क्या होता है भाई, साइन टी का इंटीग्रल होता है हमें माइनस कॉस टी प्लस सी। अब यहाँ पे माइनस लिया, कॉस टी की जगह टी हमने क्या माना था, टी हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये हमारा बच्चों आ गया आंसर। आई होप क्लियर होगा, ये भी हमारा सेकेंड जो पार्ट है ये भी क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या है कि हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है tan टू द पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करें, तो यहाँ पे अगर तुम रूट एक्स का तुम्हें डेरिवेटिव पता है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, 1/2 रूट एक्स होता है, ये होता है ना रूट एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ में डिनोमिनेटर में रूट एक्स दिख रहा है, अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट ऐसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट रूट एक्स, तो रूट एक्स को हमने टी मान लिया। तो अब इसको तुम चाहो तो अगर थोड़ा लंबा कैलकुलेशन तो ऐसे लिखेंगे, डी रूट एक्स टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी टी, तो ये तो 1 हो गया। तो पहले रूट एक्स है तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, ऐसे लिख सकते हो एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स को टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ये किसके इक्वल होगा, सॉरी दिस इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये रूट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, और ये क्या हो गया डी एक्स अपॉन डी टी, ये किसके इक्वल हो गया 1 के। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि डी टी डी एक्स किसके इक्वल हो गया, डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स डी टी, 2 रूट एक्स डी टी।
ठीक है, तो यहाँ से हो गया। थोड़ा शॉर्टकट मारना चाहते हो तो इसमें तुम क्या करो, हमने रूट एक्स को क्या लिया है, टी माना है ना, तो पहले तुम इसको हमें टी के एक्स के रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। अगर तुम यहाँ तो हमने किसके रेस्पेक्ट में किया, टी के रेस्पेक्ट में किया। तुम चाहो तो ना इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, चाहो तो तुम इसको एक्स के रेस्पेक्ट में भी कर दो, उससे भी काम चल जाएगा। तो अगर तुमने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, ये वेरिएबल है तो एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो रूट एक्स, ये थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, 1/2 रूट एक्स, कहानी खत्म। और ये क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, और ये जो 2 रूट एक्स है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 2 रूट एक्स इंटू डी टी। तो ये थोड़ा आसान नहीं हो गया, कैलकुलेशन हमारा बहुत सेव हो गया। एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो कैलकुलेशन सेव हो गया। ऐसे अगर तुम टी के रेस्पेक्ट में भी चाहो तो कर सकते हो, एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो आसानी हो गई। अब हमारे पास जो गिवन था वो क्या गिवन था, ये क्वेश्चन गिवन था, हमने रूट एक्स को क्या माना टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁴ टी, और ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, रूट एक्स क्या हो गया टी, और डी एक्स अपॉन रूट एक्स क्या है हमारा, रूट एक्स से हमने माना टी तो ये हो गया टी, और डी एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 रूट एक्स इंटू डी टी, ठीक है। अब देखो ये भी रूट एक्स टी है तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये भी रूट एक्स टी किसके इक्वल था, रूट एक्स के इक्वल था, कैंसिल हो गया। 2 जो हमारा कांस्टेंट है तो 2 क्या हो जाएगा हमारा, बाहर आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये हमारे पास क्या हो गया 10⁴ टी इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी। अब यहाँ पे फिर हमारी गाड़ी फंस गई। अब क्या करें, अभी भी हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, अभी भी हमें नहीं पता चल पा रहा है कि क्या करें। तो उसके लिए ऐसा तो कोई हमें इंटीग्रल तो है नहीं जिसको हम यहाँ पे डालें, तो मतलब ऐसा तो हमें पता नहीं है, इसका एंटी डेरिवेटिव हिट एंड ट्रायल से नहीं कर सकते, फिर ये प्रोडक्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ है, तो क्या करें। फिर मेरे दिमाग में आएगा कि कोई बात नहीं है, इससे दोबारा सब्सिट्यूशन यूज़ करते हैं। तो अब सब्सिट्यूशन में क्या यूज़ करें, अब ये हमारे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो गया ना, ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट किस में हो गया, ये क्वेश्चन इसमें हो गया, अब ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो गया, अब इसे सॉल्व करना, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या सोचा कि अगर मैंने इसमें tan t को कुछ दूसरा वेरिएबल मान लिया, मान लो tan t को अगर मैंने इसमें लेट हमने बोला, अगर मैंने tan ऑफ t को मान लो u मान लिया, तो उससे बेटर क्या हुआ कि tan t का डेरिवेटिव यहां हमें दिख रहा है, tan ऑफ t का डेरिवेटिव दिख रहा है। ऐसे ही है ना, हम लोग वाइजली क्या करेंगे, ये डेरिवेटिव दिख रहा है सेक स्क्वायर टी, एज ही वाइजली सब्स्टिट्यूट करेंगे। चाहते तो हम सेक ऑफ टी को भी मान सकते थे यू, चाहते तो हम सेक स्क्वायर टी को भी यू मान सकते थे, 10⁴ टी को भी यू मान सकते थे, बट यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे जो वाइज सब्स्टिट्यूशन होगा वो tan ऑफ टी को यू मानना। अब ये सब पता कैसे चलेगा, मैंने ऑलरेडी बोल दिया प्रैक्टिस से। तो यहाँ पे tan ऑफ टी को हमने u माना, तो tan ऑफ टी का डेरिवेटिव हमें दिख रहा है ना सेक स्क्वायर टी, तो अब इसको हमने क्या किया t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो tan t का डेरिवेटिव क्या होगा सेक स्क्वायर टी इंटू टी के रेस्पेक्ट में हो गया, तो ये क्या हो गया डी यू अपॉन डी टी। अब इसको क्रॉस कर दिया तो हमें क्या मिल गया डी ऑफ, या फिर एक काम करो डी टी निकालना है ना, हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो डी टी किसके इक्वल हो गया डी यू अपॉन सेक स्क्वायर टी के इक्वल हो गया, ऐसे हो गया। अब हमारे पास क्या गिवन है 2, और tan ऑफ t को हमने क्या माना है u, तो यहाँ जो tan ऑफ t दिख रहा है इसकी जगह u डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा u⁴। अब ये जो सेक स्क्वायर t है, ठीक है, अब एक काम करो, चलो रहने दो, सेक स्क्वायर टी रहने दो, सेक स्क्वायर टी को ऐसे रख देते हैं, और डी टी की जगह क्या लिख सकते हैं डी यू अपॉन सेक स्क्वायर टी, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया 2u⁴ du। अब हमारी कहानी बन गई, अब आसान हो गया। अब अगर तुम थोड़ा सोचते ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे dt को क्या लिखा है du अपॉन सेक स्क्वायर टी। तुम चाहते अगर थोड़ा ध्यान लगाते तो यहाँ पे हम du को क्या लिख सकते थे, du को लिख सकते थे dt सेक स्क्वायर टी। यहाँ पे dt को क्रॉस कर दो, देखो यहाँ पे ध्यान से, dt को क्रॉस कर दो तो क्या हो जाएगा du किसके इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। तो यहाँ से ये जो सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी है ना, इसको डायरेक्ट हम du भी लिख सकते थे। यहाँ से तुम देखो, यहाँ हम लिख सकते हैं
सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, ये डी यू के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सेक स्क्वायर टी डी टी का वैल्यू डी यू भी लिख सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। या फिर हमने क्या किया कि डी टी बिल्कुल अलग से निकाल लिया, डी यू अपॉन सेक स्क्वायर टी कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या, tan टी को हमने क्या माना है u, तो ये क्या हो गया u टू द पावर 4, इसको हमने लिख दिया सेक स्क्वायर टी, और dt का यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाला है ना du अपॉन सेक स्क्वायर टी, वो पुट कर दिया। दोनों एक चीज़ है, ये करोगे तो फिर ये कैंसिल वैंसिल करने की जरूरत ही नहीं, एक ही लाइन में ये आ जाएगा। यहाँ पे अगर तुम करोगे ना तो तुम ऐसे सोचोगे कि tan टी को तो हमने u माना है, तो ये क्या हो जाएगा u टू द पावर 4, और ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये du में कन्वर्ट हो जाएगा, देख लो। तो यहाँ सीधे du, तो ये डायरेक्ट आ गया, ऐसे भी कर सकते थे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया u, अब इसका इंटीग्रल तो हमें पता है, u टू द पावर 4 का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में, ये तो हमें पता है। x टू द पावर n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है ना डेरिवेटिव, ये तो 11th क्लास से जानते हो फिजिक्स में। तो u टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, u टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, यही होगा ना। अब प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो हमें क्या मिला, हमें मिला u टू द पावर 5, और यहाँ पे क्या हो गया 2 अपॉन 5, अब प्लस c, तो इसको हमने लिख दिया 2 अपॉन 5। बट हमें जो आंसर करना है वो किस में करना है, x में करना है, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है वो तो x में है, वो तो t में नहीं है ना, u में नहीं है ना, तो हमें x में आंसर करना है। तो u हमने क्या माना है, u हमने माना है ना tan t, देख लो u tan t माना है, तो उसकी जगह हमने tan t लिख दिया, tan ऑफ t पे पावर 5 प्लस c लिख दिया। अब फिर t को हमने क्या माना है, t को हमने क्या माना है, रूट एक्स माना है, रूट एक्स। तो फिर t की जगह रूट एक्स डाल दिया, तो हमें क्या मिल गया 2 अपॉन 5, ये क्या मिल गया tan, और t की जगह क्या डाल दिया रूट एक्स, इस पे पावर 5 प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 5 tan टू द पावर 5 रूट एक्स प्लस c। ये हमारा जो फाइनल आंसर हो गया x में हो गया, तो ये हमारा इसका इंटीग्रल हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसका एक ऑल्टरनेट मेथड और है, ठीक है, वो क्या है वो भी बता रहा हूं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके ऑल्टरनेट मेथड में हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था, हमारा इंटीग्रल क्या था, ऑल्टरनेटिवली हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था इंटीग्रल ऑफ tan टू द पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। ऑल्टरनेट मेथड बोलने का मतलब कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन कर लें। ठीक है, तो क्या करें, कैसे सोचेंगे, तो फिर मेरे दिमाग में आएगा कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे x की जगह क्या दे रखा है, जैसे तुम इसको ऐसे देखो, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है ना सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं tan रूट एक्स का डेरिवेटिव लूँ, तो पहले से चेन रूल से क्या करना होगा, पहले रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो आएगा क्या 1 अपॉन, अच्छा tan एक्स रूट एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स, फिर रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अगर मैं tan रूट एक्स को t मानूं, तो ये इसका जो डेरिवेटिव दिख रहा है ना सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये कुछ इस टाइप का बनता हुआ दिख रहा है, देखो सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स दिख रहा है। 2 नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसको तुम यहाँ पे 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, बात आ जाएगा, बात तो बराबर आ जाएगा ना। तो हमारा एक सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, जो मतलब अच्छा सब्स्टिट्यूशन हो सकता है कि पुट या सब्स्टिट्यूट tan ऑफ रूट एक्स, tan ऑफ रूट एक्स को हमने t मान लिया। ठीक है, अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, पहले tan रूट एक्स किसके रेस्पेक्ट में होगा, रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। ठीक है, ये तो हो गया dx, नहीं ये किसके इक्वल हो जाएगा, dt अपॉन डी एक्स के इक्वल। ठीक है, अब तुम देखो इसको, अगर मैं ना dx को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स,
इंटू डी एक्स को मैं इधर ले जाऊँ, ये डी टी के इक्वल हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि इस पूरे जगह मैं इस पूरे क्वांटिटी को डी टी के इक्वल लिख सकता हूँ। अब जरा तुम देखो, इसको हमने क्या किया, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हमने 2 से डिवाइड किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे टेन, चलो लिख देता हूँ, 10⁴ रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन क्या लिखा है, ये रूट एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ 2 से डिवाइड भी करना होगा। तो तुम अब देखो कि ये जो हमारा क्वांटिटी आ रहा है, ये देखो क्वांटिटी जो आ रहा है ये पूरा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम डी टी लिख सकते हैं, और ये 2 और टेन रूट एक्स को हमने क्या माना है, टी, तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, t⁴ और इंटू डी टी हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसमें फिर फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा हमारा x⁴n का इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल हम जानते हैं ऑलरेडी, x⁴n dx क्या होता है, ये होता है x⁴n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, सॉरी n इज नॉट इक्वल्स टू -1, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, t⁴ प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी, और ये 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, ये वाला 2, तो ये क्या हो जाएगा 2/5, और ये क्या हो जाएगा इंटू 10⁵ प्लस 10, गलत लिख रहा हूँ सॉरी, ये तो 2 हो जाएगा इंटू t⁵ अपॉन 5 प्लस सी, ऐसे हो गया। अब ये क्या हो गया 2⁵, और t हमने किसे माना है, tan रूट एक्स को, तो ये नहीं हो जाएगा tan रूट एक्स पे पावर 5 प्लस सी, तो ये क्या हो गया 2/5, इसको हमने क्या लिखा tan⁵ रूट एक्स प्लस सी। और ये बात समझ में बच्चों, ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। ये ऑल्टरनेट, ये थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है कि साइन, इसे इंटीग्रेट करो, साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² dx। ठीक है, तो मैंने क्या बोल रखा है कि पहले ऐसा तुम फंक्शन देखो इंटीग्रांड के अंदर जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रांड के अंदर ही मिल जाए। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x² होता है ना tan इनवर्स का डेरिवेटिव। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस x², जो कि हमें दिख रहा है 1/1 प्लस x²। तो हम लोग क्या करें, सब्स्टिट्यूट क्या करें, tan इनवर्स x को क्या मान लें हम लोग, t मान लें। तो इसका डेरिवेटिव, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा x के रेस्पेक्ट में, ये होगा 1/1 प्लस x², और यहाँ x के रेस्पेक्ट में किया तो ये dt/dx हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ से क्या करें कि dx को इधर ले आते हैं, तो क्या हमें मिलेगा dx/1 प्लस x² किसके इक्वल हो गया, dt के इक्वल हो गया। इसका मतलब है जहाँ भी dx/1 प्लस x² दिखे वहाँ हम dt डाल सकते हैं। तो अब देख लो, tan इनवर्स x को हमने क्या माना है, t माना है यहाँ पे, तो ये हो गया साइन और ये हो गया t, और dx ये वाली जो चीज़ है ना, ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dt, तो dt हो गया। ठीक है, अब साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन t का डेरिवेटिव होता है cos t, तो ये हो जाएगा ये सॉरी माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी प्लस सी, और यहाँ पे माइनस डाला कॉस। अब हम लोग इसका आंसर तो टी में नहीं रख सकते हैं, बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन है उसमें वेरिएबल एक्स है, तो हमें आंसर किस में करना होगा, एक्स में। तो टी की जगह हमने क्या पुट किया, tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ क्या डाल देंगे tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ये जो है ना हमारा आंसर हो गया, ये ऐसे अलग लिखा हुआ है। ठीक है, ये बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 से भी पहले कुछ थ्योरम्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स जिसको तुम्हें याद रखना एज अ फॉर्मूला। समझ में आ रही बात, क्या मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहला जो हमारा स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल है वो है इंटीग्रल ऑफ tan x dx। ये एज अ फॉर्मूला याद रखना, इसको ऑलरेडी मैंने लिखवा रखा है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी, ऐसे भी लिखते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी।
ये याद रखना है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला। समझ में आ रही बात? ये क्वेश्चन नहीं है, इसको क्वेश्चन मत समझने की गलती कर बैठना। ये क्वेश्चन है, इसे एकदम बिल्कुल रट जाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। इसको हम क्या है, हमें प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वही सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। क्या हमारे पास इंटीग्रल ऑफ tan x dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। फिर हमें पता है कि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो अगर यहाँ पे एक मैं माइनस लगा दूँ, कि यहाँ माइनस लगा दूँ, तो cos x का डेरिवेटिव तो ये इंटीग्रांड में ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लेट cos x को t मान लेंगे। तो cos x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से क्या होगा, डी एक्स को इधर ले आए तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल हो गया, डी टी के इक्वल हो गया। अब इसमें क्या करता हूँ, एक माइनस में बाहर मल्टीप्लाई करता हूँ, एक माइनस अंदर कर देता हूँ, उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, वो तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। और ये क्या हो गया, कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये माइनस साइन एक्स डी एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, डी टी। ये माइनस बाहर रह जाएगा, ये क्या हो गया, डी टी अपॉन, और कॉस एक्स को क्या माना, टी, तो डी टी अपॉन टी। ये क्या ऐसे ही तो लिखा हुआ है, वन अपॉन टी डी टी। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, जाके देखो, मैंने सेकंड या थर्ड इसमें वीडियो में बता रखा है। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी। तो वन अपॉन एक्स की जगह अगर तुम वन अपॉन टी लिखोगे तो क्या इसका इंटीग्रल होगा, माइनस, ये तो बाहर में, लॉग मॉड टी प्लस सी। अब ये किसके इक्वल हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग टी किसके इक्वल माना हमने, कॉस एक्स के इक्वल, तो मॉड कॉस एक्स प्लस ऑफ सी, ऐसे लिख लिया। फिर एक फॉर्मूला हमें लॉग का पता क्या है, कि ऐसे होता है ना, लॉग ए टू द पावर बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, बी लॉग ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से यहां पे आते, तो ये क्या लिखा है, माइनस लिखा है, इसका मतलब माइनस वन लिखा है। तो ये माइनस वन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का पावर आ जाएगा। इसको हम अगर माइनस को लॉग के अंदर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स पे पावर माइनस वन प्लस सी। तो कॉस एक्स पे पावर ये माइनस आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस वन। जैसे यहाँ पे बी लिखा है वो क्या हो जाएगा, लॉग के आर्गूमेंट का पावर बन जाता है। तो यहाँ पे ये पावर बन गया माइनस वन। तो ये किसके इक्वल हो गया, लॉग वन अपॉन कॉस एक्स के इक्वल हो गया, मॉड प्लस सी। वन अपॉन कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, सेक एक्स के इक्वल होता है, तो लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। तो फाइनली हमें फॉर्मूला क्या मिला, इंटीग्रल ऑफ tan x dx, tan x का इंटीग्रल। एक तो फॉर्मूला हमें मिला लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी, और दूसरा क्या मिला, माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। और जैसा मैंने बोल दिया कि ये कोई ये नहीं है, क्वेश्चन नहीं मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसे याद रखना है। याद रखने का मतलब रट जाना है। ये आगे यूज़ किया जाएगा विदाउट एनी रेफरेंस। मतलब विदाउट एनी रेफरेंस का मतलब ऑब्वियस सी बात है, रेफरेंस तो लेंगे, मतलब ये नहीं बताया जाएगा कि इसको सॉल्व करके, अगर तुम्हें ये लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल लिखा हो कहीं मिले क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट हम ये दो राइट हैंड साइड का इंटीग्रल लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बच्चों फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड फॉर्मूले पे। सेकेंड जो हमारा फॉर्मूला है वो है, सेकेंड में इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। ये ऑलरेडी ये मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है, तुम लोग को जाके देखना है फॉर्मूला के टेबल में, सेकंड या थर्ड वीडियो में ऑलरेडी मैंने लिखवा रखा है। और ये बताया था कि इस फॉर्मूले को मैं प्रूफ भी करूंगा, जो कर रहा हूं अभी प्रूफ। ये किसके इक्वल होता है, माइनस लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी के इक्वल, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग मॉड कॉसेक एक्स प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हो। ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला रटना है बिल्कुल। इसको प्रूफ कर लेते। प्रूफ क्या है इसका, सब्स्टिट्यूशन से। ये क्या हमारा कॉट एक्स डी एक्स है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम है इसमें।
अब यहाँ पे हम क्या करें कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ये तो सीधे हमें ऊपर दिख रहा है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पे हमने इसको क्या लिख लिया, इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे इंटीग्रल नहीं, यहाँ पे हमने मान लिया कि लेट साइन एक्स को हमने टी मान लिया। अब हम लोग क्या करें, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी एक्स कॉस एक्स या कॉस एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब कि तुम cos x dx को क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो। यहाँ देखो cos x dx को तुम क्या लिख सकते हो, तो dt, तो dt अपॉन साइन x को हमने क्या माना है, t माना है साइन x को, तो यहाँ पे हमने t लिख दिया। तो फिर ये क्या हो जाएगा log mod t प्लस सी। तो log t हमने क्या माना है, तो इसको लिख दिया साइन x प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम इसको देखो, एक तो ऐसे हो गया, ये वाला आ गया हमारा रिजल्ट। अच्छा, इसको मैंने गलत लिख दिया, दिस इज प्लस नॉट माइनस। ये क्या होगा, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। इसको बच्चों करेक्ट कर लेना। ये जो ऐसे लिखा है ना लॉग, ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा। ठीक है, एक तो आ गया हमारा, ये अगेन बता दे रहा हूँ, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस सी। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग कॉसेक एक्स को मैं लिख सकता हूँ ऐसे करके, कॉसेक एक्स 1 अपॉन कॉसेक एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉसेक एक्स टू द पावर -1 मॉड प्लस सी, ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये -1 कहाँ जाएगा, ये जो -1 है ये बिल्कुल इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी। तो फाइनली हमें क्या मिला, इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स क्या मिला हमें, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी या माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉसेक एक्स प्लस सी। यहाँ माइनस लिखा है यहाँ प्लस लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा एक नया सेट ऑफ फॉर्मूला रिजल्ट आ गया। मेमोराइज इसे करना है हमें। अब आ जाओ बच्चों थर्ड रिजल्ट में। थर्ड रिजल्ट क्या है वो देख लो। थर्ड रिजल्ट है इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स। ये होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मॉड प्लस सी। ये हमारा एक रिजल्ट है, फॉर्मूला है, इसे हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लो। क्या हमारे पास है, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, सेक एक्स ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे जो इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। एक ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई पूछेगा कि क्यों माना, तो उसका भी पता चल जाएगा, उससे बेनिफिट क्या हुआ। ऐसे सेक एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड करने से क्या बेनिफिट हुआ वो भी पता चलेगा। यहाँ हमने क्या किया, पुट या सब्स्टिट्यूट सेक ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स, इसको हमने टी मान लिया। जिससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है ना, उसी को हमने टी मान लिया। सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी मान लिया। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स। ये हमने कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को एक्स के रेस्पेक्ट में, राइट हैंड साइड टी हमारा, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमने ऐसे डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, और यहाँ से सेक एक्स कॉमन भी ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से सेक एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ से सेक एक्स बच गया, और यहाँ क्या बच गया, टेन एक्स बच गया।
और ये dx को यहाँ ले आए और ये किसके इक्वल हो गया, dt के इक्वल हो गया, देख लो। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, sec x और ब्रैकेट में क्या था, sec x प्लस tan x, इसी से तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, sec x प्लस tan x, और ये हो गया क्या हमारा dx। अब बच्चों देखो, sec x इंटू ब्रैकेट में sec x प्लस tan x dx को dt लिख सकते हैं, ये बन गया हमारा dt, और sec x प्लस tan x को t माना है तो यहाँ पे t लिख दिया, तो ये क्या बन गया, log ऑफ mod t प्लस c। अब log और t हमने क्या माना है, sec x प्लस tan x, उसको यहाँ लिख दिया प्लस c। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, sec x का इंटीग्रल क्या मिल गया, dx का, ये मिल गया log mod sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको रट जाना है बिल्कुल। मेमोराइज करना में। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा थर्ड फॉर रिजल्ट। अब आते हैं हम लोग फोर्थ रिजल्ट में। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर नहीं, इसके फोर्थ रिजल्ट पे। फोर्थ रिजल्ट में क्या, ये प्लस दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, इंटीग्रल ऑफ cosec x dx, हमें क्या प्रूव करना है, log ऑफ mod cosec x माइनस cot x प्लस सी। तो कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया कि फिर वही cosec x dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, cosec x प्लस cot x लिख लूँ, कोई दिक्कत, अपॉन cosec x प्लस cot x, ये dx लिख लिया। ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या किया, लेट ये जो cosec x प्लस cot x है, इसको हमने t मान लिया। अब इसको ना मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, और यहाँ x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt अपॉन dx। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस cosec x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, cosec x प्लस का और प्लस cot x, ये क्या हो गया, dt अपॉन dx। ठीक है, अब ये dx को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए और ये माइनस को इधर कर दिया, तो ये क्या हो गया, cosec x, और ये हो गया cosec x प्लस cos x dx, माइनस को इधर ले गया तो क्या हो गया, माइनस का dt। ठीक है, अब तुम बच्चों यहाँ से देखो, ये पूरे को क्या मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से माइनस dt के इक्वल, यहाँ से देखो cosec x ब्रैकेट में cosec x प्लस cot x dx को मैं माइनस dt लिख सकता हूँ। तो ये हमारा क्या बन गया, जो हमारा इंटीग्रल था cosec x dx, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, माइनस dt, और ये क्या माना है डिनोमिनेटर में, cosec x प्लस cot x को यहाँ से देखो t, तो ये क्या हो गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी डी टी, इसका क्या होता है, माइनस लॉग मॉड, मॉड पहले इसको t लिख लो, t प्लस सी, तो माइनस लॉग t को क्या माना हमने, cosec x प्लस cot x प्लस सी। ऐसे भी ये भी हमारा एक रिजल्ट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट इसको तुम ऐसे देखो, ये भी हमारा एक, इसको तुम चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, बट तुम इसको ऐसे देखो, माइनस इसको मैंने रहने दिया लॉग। अब मैं cosec x प्लस cot x को मैं लिख सकता हूँ cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x अपॉन cosec x माइनस cot x।
अब तुम बोलोगे ये कहाँ से आ गया, तो उसके लिए तुम ऐसे देखो, कॉजेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट, पहले ये देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉजेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स को कॉजेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसको कॉजेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉजेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कॉजेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या कॉजेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये और ये कैंसिल हो गए, क्या मिला हमें कॉजेक एक्स प्लस कॉट एक्स जो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो मतलब क्या है, ये किसके इक्वल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, कॉजेक एक्स प्लस कॉट एक्स के इक्वल हो गया ये। इसका मतलब क्या है कि कॉजेक एक्स प्लस कॉट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉजेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन कॉजेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब तुम इसको, ठीक है, तो ये माइनस हो गया। अब ऐसे लिखने से क्या हुआ बेनिफिट कि तुम यहाँ देखो कॉजेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। देख लो ये रिजल्ट हमें पता है ना, ऐसे कॉजेक स्क्वायर एक्स का को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से कॉजेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया। ये आ रहा है ना समझ में, ये कहाँ से आ गया, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये कॉजेक एक्स प्लस कॉट एक्स ही लिखा हुआ है। देख लो कॉजेक स्क्वायर एक्स माइनस ये ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे में क्या कॉजेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है ना। नीचे में यहाँ पे देखो, नीचे में मैंने कॉजेक एक्स माइनस कॉट एक्स रख दिया, तो ये कैंसिल होके यही आ गया ना कॉजेक एक्स प्लस कॉट एक्स। इसका मतलब कॉजेक एक्स प्लस कॉट एक्स को ये लिख सकते हैं, और ये किसके इक्वल है, ऊपर में फॉर्मूला लगाओगे तो कॉजेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन कॉजेक एक्स माइनस कॉट एक्स, जो कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब फिर क्या किया कि कॉजेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या डाल दिया, 1, तो हमें ये क्या मिल गया, माइनस लॉग, क्या मिल गया हमें, माइनस लॉग मॉड 1 अपॉन क्या मिल गया, कॉजेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। अब अगर मैं इस माइनस को लॉग के अंदर ले जाऊं तो क्या होगा, लॉग का आर्गुमेंट ये है ना, इस पर पावर क्या आ जाएगा, -1 पावर आ जाएगा। तो ये -1 को ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड 1 अपॉन कॉजेक एक्स माइनस कॉट एक्स पे पावर क्या होगा, -1 मॉड प्लस सी, ठीक है। अभी तक कोई प्रॉब्लम। अब ये -1 पावर आएगा तो ये वाला जो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, ये -1 से +1 हो जाएगा। हमें ये पता है ना 1 अपॉन ए पे पावर -1 क्या होगा, ये होगा 1 पे पावर -1 अपॉन ए पे पावर -1, कौन से रिजल्ट से, ए अपॉन बी पे पावर एम क्या होता है, ए अपॉन एम क्या होगा, बी अपॉन एम। तो -1 पे पावर 1 पे पावर -1 1 अपॉन 1, और ए पे पावर -1 ये ऊपर जाके क्या हो पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो क्या मिल गया हमें, तो 1 अपॉन ए पे पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, ए के इक्वल लिख सकते हैं। ए का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉजेक एक्स माइनस कॉट एक्स कर रहा है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारा प्रूफ हो गया। तो फाइनली हमारा प्रूफ हो गया, देख लो फाइनली हमें क्या मिला है अभी, कॉजेक एक्स क्या मिला है, 1 अपॉन, उससे भी पहले लॉग कॉजेक एक्स डी एक्स क्या मिला हमें, लॉग मॉड ऐसे मिला है ना 1 अपॉन कॉजेक एक्स माइनस कॉट एक्स पे पावर -1 डी एक्स, और ये मॉड के अंदर है, ये भी इंटीग्रल भी नहीं है, सॉरी अगेन। तो ये -1 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो लॉग ऐसे हो गया, ये क्या हो जाएगा, कॉजेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, अब प्लस सी, ठीक है। तो फाइनली हमें मिल गया फॉर्मूला कॉजेक एक्स डी एक्स का, क्या हमें मिला, एक तो हमें मिला लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉजेक एक्स, इसी को याद रखना है, ये ज़्यादा प्रचलित फॉर्मूला है, या फिर तुम इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, माइनस लॉग मॉड
कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। दोनों फॉर्म में याद रख सकते हो, बट याद रखना, और ये सब जो रिजल्ट बता रहा हूँ ये बिना फॉर्मूला याद किए गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। याद रखना, कुछ भी कर लो, फॉर्मूला नहीं याद होगा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हमने कितने फॉर्मूलाज किए? अभी तक हमने 2 फॉर्मूलाज किए। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या किया? सेक एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स। दूसरा फॉर्मूला क्या किया? इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स से भी पहले किया इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स। दूसरा फॉर्मूला किया इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स। तीसरा फॉर्मूला किया इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स। और चौथा फॉर्मूला किया इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स। मतलब कहने का ये है कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, इसका इंटीग्रल कंप्लीट हो गया। अगर तुम देखोगे तो यहां पे मैं दिखा दूं तुम्हें, जहां पे मैंने फॉर्मूला बताया था, देखो इसके बाद देखो ये फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूला, ये अभी ये सेकंड या थर्ड वीडियो में बताया होगा, याद नहीं है देख लो। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि साइन एक्स का इंटीग्रल बता दिया था माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रल बता दिया साइन एक्स प्लस सी, और यहाँ से अभी जो बताया है इससे हमें क्या मिल गया? एक कॉसेक एक्स का इंटीग्रल मिल गया हमें, और उसके बाद हमें कॉसेक एक्स से भी पहले सेक एक्स का इंटीग्रल मिल गया, कॉट एक्स का इंटीग्रल मिल गया, और टेन एक्स का इंटीग्रल मिल गया। टेन एक्स तो सारे निकल गए। मतलब क्या है, यहाँ पे भी मैंने लिखवाया था, देख लो। साइन एक्स का इंटीग्रल हो गया, कॉस एक्स का इंटीग्रल हो गया। उसके बाद आ जाओ, देखो टेन एक्स का भी यहीं पे कहीं लिखवाया होगा, ये तो डेरिवेटिव हो गया। हाँ देखो, टेन एक्स का भी इंटीग्रल बता दिया था, जब फॉर्मूला लिखवाया था ना फंडामेंटल इंटीग्रल फॉर्मूला, उसमें टेन एक्स का भी बता दिया था। स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने कि प्रूव करूंगा, देखो। उसके बाद इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स भी बता दिया, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। उसके बाद फिर लॉग ऑफ इसका किसका फॉर्मूला बता दिया, यहाँ पे देखो सेक एक्स का भी फॉर्मूला बता दिया, और कॉट एक्स का भी बता दिया, और टेन एक्स का भी बता दिया। टेन एक्स का पीछे बता दिया, देखो टेन एक्स का भी बता दिया। ठीक है, इसका मतलब हमें साइन एक्स का इंटीग्रल पता चल गया, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है वो भी पता चल गया, टेन एक्स का इंटीग्रल ये है, अभी प्रूव भी किया है। टेन एक्स के बाद आ जाओ, कॉसेक एक्स का इंटीग्रल भी पता चल गया, सेक एक्स का भी इंटीग्रल पता चल गया, कॉट एक्स का भी। ये सारे फॉर्मूलाज रटा मार जाना, ठीक है, बिल्कुल रट जाना। इसके बिना जैसे हमें याद कर रखा है ना हमने डेरिवेटिव साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, वैसे ये सारे का इंटीग्रल भी तुम्हें याद रखना है। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होता है, बिल्कुल याद रखना हमें। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6 पे। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 6 में। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है? फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इन सारे इंटीग्रल्स को हमें क्या करना है कि इवेलुएट करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट में आते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है कि इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रल निकालना है, क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए मतलब सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन? तो उसके लिए पहले ना इसे हमने थोड़ा रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज करने का मतलब क्या है, ये क्यूब एक्स है ना, इससे एक साइन एक्स को बाहर निकाला तो ये हो गया स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हमने लिख लिया कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ का एक साइन एक्स को यहाँ लिख दिया साइन एक्स डी एक्स, ऐसे लिख दिया। अब तुम बोलोगे कि ऐसे करने से क्या बेनिफिट हो गया? ऐसे करने का ये बेनिफिट हो गया कि अगर हमने कॉस एक्स को टी माना, अगर हमने कॉस एक्स को टी माना, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ जो कॉस एक्स है ना, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे हमें दिख रहा है साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो माइनस जनरेट करना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे माइनस लिख दें तो आ जाएगा। यहाँ पे लिख दें ना माइनस, और इसको ब्रैकेट में लगा दें, और तो फिर और यहाँ एक माइनस डाल दें, तो माइनस माइनस प्लस बैलेंस हो जाएगा। फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स हमें दिख रहा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है कि इस साइन स्क्वायर एक्स का क्या करेंगे? फिर साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस एक्स की जगह टी डाल देंगे। तो देखो कहने का ये मतलब है कि इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स, और ये क्या हो गया? डी एक्स अपॉन डी टी, सॉरी डी टी अपॉन डी एक्स।
तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया डी टी के इक्वल हो गया। अब इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, एक माइनस यहां पे कर दिया बाहर, चलो मैं लिख के ही दिखाता हूं। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को क्या मैं लिख सकता हूं, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स यहां लिखा, और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस साइन एक्स और डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि ये पूरा डी टी बन गया डी टी, और कॉस एक्स को हमने टी माना है, तो ये इसकी जगह क्या लिख दोगे टी स्क्वायर, और यहां लिख दोगे टी स्क्वायर, तो फिर टी में आ जाएगा फंक्शन, उसको हम इवेलुएट कर लेंगे। तो देख लो ये कौन सा पेज नंबर था, पेज नंबर 45। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स, इसी का इंटीग्रल हम निकाल लें, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये वाला जो माइनस है ये तो माइनस ही रहने दिया यहाँ पे, और साइन क्यूब एक्स को हमने क्या लिख लिया, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स को हमने टी माना है, तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर, और एक यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो हो गया टी स्क्वायर। अच्छा, और यहाँ पे क्या था हमारे पास माइनस साइन एक्स डी एक्स, देखो ये माइनस साइन एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं डी टी, तो ये हो गया इंटू डी टी। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया कि इसको हमने इस माइनस को अंदर किया, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन, तो ये क्या हो गया टी स्क्वायर माइनस वन इंटू टी स्क्वायर, और ये क्या हो गया डी टी। ऐसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको हमने लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, टी टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। इसको अलग अलग कर लिया तो क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ टी टू द पावर 4 डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी, और इसका इंटीग्रल कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स टू द पावर एन का, तो ये क्या होगा टी टू द पावर 4+1 अपॉन 4+1 माइनस ये क्या होगा टी पे पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस ऑफ सी। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, टी टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। और टी किसको माना हमने, टी माना है ना हमने कॉस एक्स को, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स पे पावर 5 अपॉन 5 माइनस क्या हो जाएगा कॉस एक्स पे पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस पे पावर 5x अपॉन 5 माइनस कॉस पे पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी। हमें जो आंसर करना है वो हम टी में नहीं रख सकते, हमें आंसर किस में देना होगा, हमें आंसर तो एक्स में देना होगा ना, बिकॉज जो हमारा फंक्शन गिवन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है वो एक्स में, तो आंसर हम टी में नहीं छोड़ देंगे। यहाँ पे ये आंसर नहीं है, ऐसे छोड़ोगे रॉन्ग हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। हमें इसका आंसर किस में करना होगा, टी में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ इसके एग्जाम्पल नंबर 6 के सेकेंड पार्ट में। इसमें क्या है कि जैसे इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, इसका हमें इंटीग्रल निकालना है। तो इसमें हमने मान लिया लेट एक्स प्लस ए को हमने टी मान लिया। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 और a का डेरिवेटिव 0, ये क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ तो 1 बचा, क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। इसका क्या मतलब है कि डी एक्स को डी टी लिख सकते हैं बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब फिर जब x प्लस ए को हमने t माना है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, x का वैल्यू क्या मिल रहा है, t माइनस ए। फिर x को हम क्या लिख सकते हैं, t माइनस ए। तो ये जो हमारा इंटीग्रल है किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से x को क्या लिख सकते हैं, t माइनस ए, और x प्लस ए को क्या लिख सकते हैं, t, तो यहाँ क्या हो गया साइन t, और dx किस में कन्वर्ट हो गया, dx यहाँ से क्या हमारा dt, तो यहाँ पे लिख दिया dt।
ठीक है, ये आगे बात समझ में। अब फिर तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए साइन ए माइनस बी का 11th क्लास से। साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है ना साइन ए माइनस बी का, कोई डाउट नहीं है? तो बस कोई बात नहीं, यहाँ से फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। 47 या हमारे पास क्या है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन क्या आया हमारे पास, सॉरी एक्स नहीं टी, दिस इज टी माइनस ए अपॉन साइन टी, क्या हो गया डी टी। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए की जगह काम क्या कर रहा है टी, और बी की जगह काम क्या कर रहा है ये स्मॉल ए। तो क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए माइनस कॉस साइन ए कॉस बी, तो कॉस बी क्या होगा कॉस ए इंटू साइन टी, कॉस ए दिस इज टी इंटू साइन बी दिस इज ए, सॉरी दिस इज टी, दिस इज ए अपॉन साइन टी, ठीक है डी टी। तो इसको अब हमने क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये साइन टी इंटू कॉस ए अपॉन साइन टी माइनस कॉस टी इंटू साइन ए अपॉन साइन टी, ये क्या हो जाएगा डी टी। फिर इंटीग्रल को अलग अलग कर लें तो ये क्या हो जाएगा साइन टी कॉस ए अपॉन साइन टी डी टी कॉस टी इंटू साइन ए अपॉन साइन टी डी टी। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ए हमारा जो स्मॉल ए क्या है कांस्टेंट है, तो फिर कॉस ए क्या होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, तो इसको हमने बाहर कर दिया कॉस ए को। कांस्टेंट तो इंटीग्रल से बाहर होता है ना, और ये साइन टी कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 1 इंटू डी टी माइनस, अब यहाँ पे साइन है ये कांस्टेंट है तो इसको हमने बाहर कर दिया साइन ऑफ ए को, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा कॉट टी अपॉन साइन टी, क्या बचा हो गया कॉट ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब 1 का इंटीग्रल क्या होगा टी के रिस्पेक्ट में टी होगा, x का इंटीग्रल, ये 1 का इंटीग्रल क्या होता है x के रिस्पेक्ट में x होता है, तो 1 का इंटीग्रल t के रिस्पेक्ट में क्या होगा t, तो इसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, तो आ गया कॉस ए, और t को हमने क्या बोला है, चलो यहाँ पे t लिख देते हैं, माइनस साइन ए हो गया। और कॉट ऑफ टी का इंटीग्रल क्या होगा, कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है लॉग मॉड साइन एक्स, तो कॉट टी का इंटीग्रल क्या होगा लॉग मॉड साइन टी, ये होगा ना लॉग मॉड साइन टी, लास्ट में सी। यहाँ पे हमने कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, एक तो हमने ये यूज़ किया 1 इंटू डी टी, ये होता है टी के, और दूसरा क्या होता है इंटीग्रल ऑफ कॉट टी डी टी, इसको हमने क्या बोला लॉग मॉड साइन टी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कॉस ए, अब एक टी की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या माना था एक्स प्लस ए माइनस साइन ए, ये हो गया, इसको लिखा लॉग मॉड साइन, और टी को क्या लिख सकते अगेन एक्स प्लस ए। तो ये हमारा आंसर हो गया। तुम चाहो तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई भी कर दो, कॉस ए को एक बार एक्स से मल्टीप्लाई करो, फिर कॉस ए को एक बार ए से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स कॉस ए प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ए, ऐसे लिख सकते हो। अब अगर तुम थोड़ा ध्यान दो तो यहाँ पे क्या है कि ये जो ए कॉस ए है ये भी कांस्टेंट है, और ये जो सी है ना ये भी कांस्टेंट है। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ भी मैं चाहता ना तो सी ऐड कर देता, यहाँ भी चाहता तो सी ऐड करता, मैंने स्टार्टिंग में बताया, बट हम लोग क्या करते हैं एक से ज़्यादा इंटीग्रल होता है ना, तो हर एक इंटीग्रल में सी नहीं ऐड करते, दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल सी ऐड करते हैं। तो हमने इसको भी इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल सी ऐड किया। अब जब इसको हमने सॉल्व किया ना कॉस ए इंटू टी को, तो यहाँ पे एक ए कॉस ए जनरेट हो गया, तो ये भी तो कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है,
तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इन दोनों को मिला के ए कॉस ए को और प्लस सी को मिला के मैं C1 बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, C1। तो C1 क्या, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को C1 बोलो या C बोलो, बात तो बराबर है। इसका मतलब ए कॉस ए प्लस सी को मिला के मैं सी भी लिख सकता हूं। कहने का ये मतलब है कि ए कॉस ए प्लस सी, इसको मैं C1 बोल दूं, एक नया कांस्टेंट बोल दूं। अब कांस्टेंट का तो कोई भी तुम नाम ले लो, C1 ले लो, C2 ले लो, तो फिर C1 को फिर C बोल दिया। तो इसका ये मतलब है कि ये वाली चीज़ और ये मिलके क्या हो गया, फिर C। तो ये हम लोग क्या कर लिया, थोड़ा सा हमारा आंसर और रिफाइन फॉर्म में आ गया, माइनस साइन ए इंटू लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ए। चलो लिख के दिखाता हूँ, प्लस यहाँ पे C प्लस ए कॉस ए, ऐसे लिख लिया, इसको एक साथ कर लिया। अब इसको फिर हमने क्या बोल दिया, पूरे को C1 और पूरे C1 को फिर C बोल दिया। तो और हम लोग को क्या मिल गया, एक्स कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। तुम लोग को ना ये सब मैंने काफ़ी स्टेप्स लिखा है कि समझ में आए। अगर तुम लोग को आता है ना तो बीच के कई सारे स्टेप्स को जंप कर सकते हो। जैसे तुम चाहते तो यहाँ पे मैंने ये जो स्टेप लिखा है इसको जंप कर सकते थे बहुत ईजिली, डायरेक्ट इसके बाद ये लिख सकते थे, ये साइन टी उसके बाद ये लिख लिया, ठीक है। अगर तुम चाहते तो यहीं पे ध्यान देते कि यहाँ पे ये टी टी कैंसिल हो गया, कॉस से बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल टी होगा, तो डायरेक्ट तुम इस पर आ सकते थे। और फिर तुम्हें पता है कि ये साइन है बाहर आएगा, अंदर बनेगा कॉट टी, तो कॉट टी का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग साइन टी। तो ये वाले स्टेप की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। चाहते तो तुम इस स्टेप को भी जंप कर सकते थे, ये वाले स्टेप को, बट मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जो बच्चे थोड़ा स्लो लर्नर हैं, जो स्लो सीखते हैं, जिन्हें स्टेप्स कम समझ में आता है, वो भी सीख जाएं। ये स्टेप को चाहते तुम जंप कर सकते थे, तुम चाहते तो इस स्टेप को भी जंप कर देते। इस स्टेप की एज सच कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें यहाँ से ये तो लिखना है, उसके बाद तो ये लिख लिया। अभी चाहते अगर थोड़ा और इंटेलिजेंट होते तो इस स्टेप को भी जंप कर सकते थे। ये टी की जगह डायरेक्ट हमें पता है कि इसका इंटीग्रल टी आने वाला है, तो यहाँ पे टी लिखने की जगह टी का वैल्यू ही डाल दिया सीधे एक्स प्लस ए, फिर यहाँ पे टी का वैल्यू डाल दिया, फिर इसको अपने दिमाग में कैलकुलेट किया कि अच्छा ये तो एक्स कॉस ए आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए कॉस ए, तो ए कॉस ए को मैं सी बोल सकता हूँ, इस सी के साथ मिला के डायरेक्ट यहाँ पे सी लिख सकते हैं। मतलब कि अपने अकॉर्डिंग मैंने तो सारे स्टेप्स लिख दिए अपने आंसर के अकॉर्डिंग, या तुम जैसा मतलब चाहो तो बीच के कई स्टेप्स को जंप कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग अपने थर्ड पार्ट में, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो देखो इसको ध्यान से, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ऐसे दे रखा है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और dx को यहाँ लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका एलसीएम लिया तो 1 क्या हो गया, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब ये हमें पता है कि ये कॉस एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये ऐसा होता है ना, यहाँ पे ये तो पढ़ा है ना 1 अपॉन ए अपॉन बी, तो ये क्या होता है बी अपॉन ए, क्या होगा बी ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या होगा कॉस एक्स ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा ये कॉस एक्स हो गया अपॉन क्या हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा एक ऐसा काम करेंगे जिसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। अब बहुत बच्चा के दिमाग में आएगा कि समझ में कैसे आएगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कहाँ से समझ में आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस करोगे खुद ही, मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बता रखा, अगर तुमने फर्स्ट वीडियो मेरा देखा है, ध्यान से मेरी बात को तुमने सुनी है, तो तुम्हें मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इसमें प्रैक्टिस चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया था 11th में प्रैक्टिस चाहिए, वैसे इसमें प्रैक्टिस चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 2 cos x आ गया। 2 cos x को मैं लिख सकता हूँ cos x, चलो पहले 1/2 तो यहाँ पे रहेगा ही, cos x प्लस cos x कर दिया, और चलो इसको मैंने लिखा माइनस साइन एक्स ऐड किया और साइन एक्स सब्ट्रैक्ट किया, ऐसे कर दिया। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा करने में।
ऐसा करने में तो कोई बात नहीं है, माइनस साइन एक्स माइनस प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया, और ये कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स मिलकर टू कॉस एक्स, ये टू से कैंसिल हो गया तो फाइनली कॉस एक्स ही आ गया। बट इस फॉर्म में रखने से बेनिफिट क्या हो गया वो अभी तुम्हें पता चल जाएगा। ये 1/2, इस कॉस को और इस साइन को एक साथ रखो तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक साथ रख दिया इसको, और प्लस ये कॉस और इस साइन को एक साथ रखो तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसको अपॉन में लिख दिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखो या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखो, बात तो एक ही है, और डी एक्स। अब इसको कर लो अलग अलग, चलो मैं हर एक स्टेप लिख के दिखाता हूँ। इसको मैंने लिख लिया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस क्या लिख लेंगे इसको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब एक बात तो तुमको मैं रिमाइंड करा दूं, ये जो 1/2 मल्टीप्लाई है ना, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये देखो 1/2 अलग अलग करेंगे, तो जब इसको अलग अलग करेंगे, चलो इसको, तो ऐसे होगा ये इंटीग्रल कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ऐसे लिख लिया, प्लस यहाँ क्या लिखा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसे लिख लिया, अलग अलग कर लिया। ठीक है, तो ये जो 1/2 मल्टीप्लाई है इस इंटीग्रल के साथ भी और इस इंटीग्रल के साथ भी, इसको ध्यान में रखना। बहुत बच्चे ऐसी गलती करते हैं, 1/2 को सिर्फ इसके साथ कर देंगे, इसके साथ छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। और ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो फाइनल हमें क्या मिलेगा, ये हो गया 1/2 1 इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मैं हर एक स्टेप को लिखता हूँ कि तुम लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब ये बताओ 1/2 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, चलो एक बार और लिख दिया, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब बच्चों 1 का इंटीग्रल क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स, तो ये तो बन गया हमारा एक्स, ये इसका वैल्यू क्या हो गया एक्स प्लस सी। तो मैंने क्या बोला है, इसको अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा एक्स प्लस सी, बट मैंने क्या बोला है कि जब एक से ज़्यादा इंटीग्रल हो तो तुम क्या करो, पहले सारे को इंटीग्रेट कर दो, फाइनली सी डालो। तो इसको तो हमने एक्स लिखा तो ये हो गया x/2, ये हो गया 1/2। एक बार और लिखता हूँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब अगर तुम थोड़ा ध्यान दोगे तो ये जो हमारा सेकेंड इंटीग्रल दे रखा है ना, इसके डिनोमिनेटर को देखो, ये डिनोमिनेटर, ये जो है ना हमारा डिनोमिनेटर, इसको देखो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, देख लो यहाँ ऊपर कॉस एक्स लिखा है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, देख लो यहाँ लिखा है, मतलब कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर के इक्वल लिखा है। तो अगर जब भी तुम्हें मिले, तो ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं दे रखा बट मैं बता दे रहा हूँ, अगर इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स मिले, सॉरी एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स डी एक्स मिले, ऐसा इंटीग्रल मिले, तो इसको तुम बड़े आराम से क्या लिख सकते हो, लॉग मॉड, सॉरी दिस इज एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, मतलब इसका तुम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लो ना, तो हमें क्या मिल जाए, ये ऊपर डेरिवेटिव लिखा है, इंटीग्रल ऑफ ऐसे दिख जाए, ऊपर जो है ना एफ डैश एक्स डेरिवेटिव लिखा है किसका, एफ एक्स फंक्शन का, ठीक है, डी एक्स, ये किसके इक्वल होता है, लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी के।
चाहो तो तुम इसे एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रख सकते हो। क्या बोला, ये न्यूमरेटर में क्या लिखा है, डेरिवेटिव किसका, डिनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखा है तो तुम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक तो चाहो तो तुम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख सकते हो, बट हमने क्या किया, इसको आई इंटर माना, इसको हमने क्या मान लिया, इस इंटीग्रल को आई माना। तो आई किसके इक्वल है, 1/2 छोड़ दिया, इस पूरे इंटीग्रल को क्या मान लिया हमने, आई। तो आई किसके इक्वल है हमारा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसके इक्वल है। अब हमने क्या किया, पुट न्यूमरेटर को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लिया, बिकॉज न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर ये है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कहाँ है, डिनोमिनेटर में, इसको टी मान लिया। तो साइन एक्स का अब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, और ये क्या हो गया, डी टी अपॉन डी एक्स। अब चाहो ना तो तुम इस स्टेप को भी क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, डायरेक्ट तुम कैसे लिखोगे, कुछ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, यही डी एक्स मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स किसके इक्वल हो गया, डी टी के इक्वल हो गया। अब तुम देखो ये वाली जो चीज़ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स को तुम डी टी लिख सकते हो, तो हमारा इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया, डी टी अपॉन, और इसको क्या माना है, न्यूमरेटर को टी माना है, तो डी टी अपॉन टी, तो इसका क्या होता है, लॉग मॉड टी, तो यहाँ लिखेंगे लॉग, और टी किसके इक्वल है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के इक्वल है। ठीक है, मेरी बात आ रही है समझ में, क्या मैं बोल रहा हूँ, मैंने ये बोला इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इसको क्या लिख सकते हो, लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी, ये भी लिख सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करो, आई का जो वैल्यू आया ना हमें, ये इसको उठा के यहाँ डाल दो, तो हमारे पास जो फाइनल क्या होगा, 14। फाइनल हम लोग किस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे थे, फाइनल हमारा था इंटीग्रल ऑफ डी एक्स 1 प्लस टेन एक्स, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे। ये हमारा फाइनल किसके इक्वल आया, ये हमारा आया फाइनल एक्स अपॉन 2 प्लस 1/2 आई, 1/2, इसको हमने आई बोल दिया ना यहाँ पे, इसको हमने आई बोल दिया, ये हमारा 1/2 आई के इक्वल हो गया, और ये क्या हो गया, x/2 प्लस 1/2, और आई का वैल्यू हमने क्या डाला, आई का वैल्यू हमें क्या मिला, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये मॉड प्लस फाइनल, जब दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे तो सी एक आंसर में। ठीक है, ये बच्चों हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है या 7 है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 भी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। ठीक है।